मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। कैसा कैसा समय आ गया है यार। अगर इसी बात पे जो नीचे सामने जो लोग देख रहे थे, काफी सारे फैन रहे होंगे उसमें प्रियंका सिंह के, इसी बात पे अगर उसमें से कोई एक बंदा आके और जो एंकर जो मैडम है, एंकर मैडम, इनको 2-4 लपेटा अगर लगा दिया होता शानदार वाला, तो कितना मजा आ गया होता ना, और कितना अच्छा खासा इज्जत भी बन गया होता। उसके बाद ये मैडम बोलते कि हमको लपेटा लगा दिया, इस पे प्रशासनिक कार्रवाई हो और XYZ जो भी है। हालांकि वो गलत चीज है, लेकिन मैडम को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भरी मंच पे एक इतने बड़े सुपरस्टार कलाकार को इस तरह से आप बेइज्जत कर रहे हैं, और आपको कोई अगर आके उसी मंच पे ऐसे रपेटा मार के अगर बेइज्जत कर देता तो कितना अच्छा लगता। भाई एक इंडिविजुअल जब शो होता है ना, कोई शो कराता है, तो उसमें अगर इस तरह से चूक हो जाता है तो तब भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन चलो लगता है कि हाँ इंडिविजुअल शो है। लेकिन महोत्सव में किसी भी कलाकार के साथ इस तरह से अगर व्यवहार किया जाता है तो भाई साहब बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ऐसे महोत्सव में चाहे करोड़ों रुपया क्यों ना मिल जाए, कोई भी कलाकार नहीं आएगा। हिमेश रेशमिया का भी नाम था, और इस तरह से अगर हिमेश रेशमिया को पहले पता चलता तो हिमेश रेशमिया भी नहीं आते। हालांकि वो कब आने वाले हैं मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन कोई भी कलाकार नहीं आएगा, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, करोड़ों रुपए भी ऑफर करेंगे तो नहीं आएगा। इस तरह से अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो कलाकार होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और प्रियंका सिंह कोई छोटा कलाकार नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। इंडिविजुअल शो होता है, वहां भी इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं होता है। ये तो इतना बड़ा महोत्सव था, थावे महोत्सव था, और यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रशासन को और इस जो भी मतलब जो भी वहाँ के जो न्यायपालिका जो भी है, मतलब इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जो भी वहाँ पे जो ये फीमेल एंकर थी और जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, प्रियंका सिंह को जहां तक मैं जानता हूँ तो प्रियंका सिंह सुर संग्राम से उठी हुई एक अच्छी कलाकार है, और प्रियंका सिंह काफी सारे गाने गा चुकी है खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ में, और सोलो सॉन्ग भी गाई हुई है। और प्रियंका सिंह के बारे में जहां तक मैं ये भी जानता हूं कि प्रियंका सिंह, जो मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा कि प्रियंका सिंह पॉलिटिक्स में नहीं रहती है। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, प्रियंका सिंह वो वाली पॉलिटिक्स नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री वाली, कि हाँ उसका हम गोड़ पकड़ लिए, उसका गुणगान करने लगे तो वो हमको गाना देने लगा, उसका गुणगान कर रहे तो वो गाना देने लगा, उसका गुणगान कर रहे हैं तो इसका विरोध करने लगे। ऐसे मामलों से प्रियंका सिंह बिल्कुल दूर रहती है। ये लड़की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब नेचर वाइज हर तरह से, और किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहती है, किसी के चक्कर में नहीं रहती है, अपने मेहनत पे फोकस करती है। सुर संग्राम में गई थी, तो मैं सुर संग्राम से देख रहा हूँ, प्रियंका सिंह को जानता हूँ, और गाने भी काफी सारे। अभी रिसेंट में हारमोनिया जो गाना आप सबने सुना होगा खेसारी लाल यादव का, वो ड्यूएट सॉन्ग है, और उसमें जो फीमेल सिंगर है वो है प्रियंका सिंह। तो इतने अच्छे गाने दिए हैं इन्होंने भोजपुरी में, पवन सिंह के साथ भी कंटिन्यू गाने गाती रहती है। इतने बड़े कलाकार हैं, और ऐसे कलाकार के साथ मंच पे ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। हेलो आराम से, अरे भाई तुमसे मारा मारी कर रहा था क्या? कोई आके रपेटा मार देता तो सारा ये आराम से और हेलो मैडम ये तो निकल जाता। ये बहुत गलत हुआ, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और ये कतई मुझे लगता है कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा भी होना चाहिए ऐसे एंकर को, ताकि आगे से कोई एंकर की क्या औकात है यार, स्टेज पे एंकर की क्या औकात है? किसी को भी एंकर बना सकते हैं, लेकिन किसी को आप गायक और किसी को एंकर नहीं बना सकते हैं। जिसके अंदर सरस्वती माँ सरस्वती का देन है वही कर सकता है। एंकर तो भाई किसी को उठा के ला दो, बोलना ही तो है, अरे हम तो कर ही देंगे, तो हम कर देंगे, उससे अच्छा ही कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या चीज का घमंड है? किसके बहकावे में आकर तुमने इस तरह से किया यार प्रियंका? ये तो बेचारी किसी के साथ गलत भी नहीं करती है, जहां तक हम लोग सुनते हैं, किसी का विरोध भी नहीं करती है, तो फिर किस चीज का कैसा किस लिए हुआ ये समझ में नहीं आया। प्रियंका सिंह रोने लगी वहां पे स्टेज पे, जब बार बार टॉर्चर किया गया एंकर के साइड से, तो प्रियंका सिंह बाद में रोने लगी, और बाद में रोते रोते और थैंक यू बोल के और निकल गई। इस तरह से दिल हुआ। और वो भी मतलब बड़ी बात ये है कि प्रियंका सिंह भी गोपालगंज जिले से बिलोंग करती है, और गोपालगंज जिले में ये महोत्सव हो रहा था, गोपालगंज जिले में ही गोपालगंज के लड़की के साथ, बेटी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी चूक है। प्रियंका सिंह के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जिसने भी जो भी कराया होगा उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, और आपने देखा तो आपको क्या लगता है? आपको कुछ और इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट कीजिएगा। जहां तक मुझे पता है कि प्रियंका सिंह गाना गा रही थी, लेकिन शायद एंकर को क्या लगा क्या नहीं, वो मना कर दी कि आप हो गया आपका काम, चाहिए आप नहीं गा सकते हैं आप, जबकि वो कंटिन्यू गाने का ही मतलब कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो को शेयर कीजिएगा।